हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपको दीक्षा इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आप भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और 2025 वाला 11th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं आप, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग आज चैप्टर वाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में, जो कि है लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे समझेंगे कि चैप्टर में किस तरह का क्या आने वाला है। बच्चों, वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि मेरा आपसे कहना है कि बच्चों सवाल यहीं से आएगा। सवाल यहीं से आएगा। जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, बस आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं और उस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सवाल आपके पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम पास किए हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस पे। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 1 बच्चों बायोलॉजी में है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, ये सीरीज अभी बन रही है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जैक बोर्ड से, और फिर से ये वीडियो बनेगी एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, देखेंगे पहला सवाल हमारा कहता है कि हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बच्चों, इस चैप्टर को जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, हमको एक आदमी के बारे में पढ़ना जरूरी है। उनका नाम है कैरलस लिनियस। ये जो कैरलस लिनियस चचा थे, ये अंकल जो है हमारे, ठीक है, ये इतने तेज थे कि इन्होंने पहली बार सोचा कि भाई दुनिया में इतने तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हमें बांटना पड़ेगा। हम आज हमारे पास जो 17 लाख वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो भी हैं, उनको हम याद कैसे रख सकते हैं। तो ये आदमी वो इंसान थे जो इसने पहली बार ये बात सोचा कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है, उन्हें एक सिरे में बांटने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो कैरलस लिनियस जो थे, ये पहले आदमी थे जिन्होंने नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, देखेंगे कैरलस लिनियस जो है, ये आदमी थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का आविष्कार किया या दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला आंसर आपका कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरलस लिनियस। अब आगे देखेंगे व्हिच हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो बच्चों, कैरलस लिनियस को हमने बताया आपको कि दुनिया में पहले बार ये आदमी थे जिन्होंने ऐसा काम किया, इसीलिए इन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की उपाधि दी जाती है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है, यही है कैरलस लिनियस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इन्होंने ही, कैरलस लिनियस ने ही एक किताब लिखा था, सिस्टम नेचुरे। ठीक है, ये इनकी लिखी हुई एक किताब है और इस किताब में इन्होंने बात करा है कि किस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से डिवीजन में क्लासिफिकेशन हुआ है, वगैरह वगैरह। ये किताब भी इन्होंने लिखा था। तो हु इज द राइटर ऑफ सिस्टम नेचुरे? वापस से वही होंगे, कैरलस लिनियस सर। तो सी ऑप्शन हो गया आपका, लिनियस सर। ठीक है, चलिए व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों, इस चीज को समझने के लिए हमें पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखना पड़ेगा, यानी कि टैक्सोनॉमी के पूरे स्टेप्स लिखने होंगे किस किस पार्ट में है। देखिए बच्चों, सबसे टॉप जो हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की का आता है वो है किंगडम, उसके बाद है फाइलम या फिर डिवीजन, इसके बाद क्लास, इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद बच्चों फैमिली, इसके बाद फैमिली के बाद जीनस, और इसके बाद बच्चों स्पीसीज। बच्चों, जब आप नीट की तैयारी करेंगे या आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपको स्पीसीज के बाद एक और चीज देखने के लिए मिलेगा, सब स्पीसीज। ठीक है, लेकिन अभी ये आपके क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है बच्चों इतना ही होता है। ठीक है, और इसमें सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की है, सबसे ऊपर में जो है ये है किंगडम। ठीक है, और सबसे लोएस्ट जो है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या है? स्पीसीज है बच्चों। ठीक है, सवाल क्या है बच्चों कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट, माने सबसे छोटा वाला कौन सा यूनिट है? सबसे छोटा वाला यूनिट कौन सा है? तो देखिए बच्चों,
सबसे छोटा वाला यूनिट कौन सा है? स्पीसीज है हमारा। कहां दिया हुआ है स्पीसीज भाई? बी नंबर में। तो सर बी हो गया, 4 का बी हो गया। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो? आम का भैया साइंटिफिक नेम क्या होता है? बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? देखिए बाबू, क्या है ना कि आम तो भैया था, ठीक है, लेकिन इसके बाद आम के बावजूद इसका एक और नामकरण किया गया। हम बता रहे हैं क्या हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया में, इनका अपना 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 जो नाम है सो है ही, लेकिन साइंटिफिक नेम भी दिया गया इनको। क्यों दिया गया? असल में बताते हैं क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंडिया में आम कह रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में लोग इसको मैंगो कह रहे हैं, चाइना में जो भी चू फू चू सू कुछ भी कह रहा होगा, ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, एक ही चीज के बारे में अलग अलग जगह के लोग जो है कुछ भी कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हुआ क्या कि इसकी वजह से साइंटिस्ट लोग सोचे कि भैया तुम लोग सबका जो है 3-5 अलग बात है, हम लोग एगो नाम दे देंगे। एगो नाम क्या देंगे? हम लोग देंगे बायोलॉजिकल नेम देंगे, ठीक है, हम लोग देंगे साइंटिफिक नेम, और वही चलेगा पूरा दुनिया में, उसमें कोई 3-5 नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या होगा? मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम बच्चों होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका भी 2 जगह लिखा हुआ है जी, कोई अंतर देख पाइएगा इसमें? तो ए नंबर वाला जो है उसमें लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, उसमें देखो यहाँ पर एक कैपिटल में आई लिखा हुआ है और यहाँ देखो छोटा में आई लिखा हुआ है। तो देखिए बात यहाँ अंतर क्या हो गया? बात अंतर क्या हो गया कि लिनियस चचा जो थे, लिनियस अंकल, ये क्या कहे ना कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जब दिए तो उसमें वो नियम लगा दिए। और नियम क्या लगाए? नियम ये लगाए कि कहें कि बायोलॉजिकल नेम जब तुम लिखोगे तो पहला नाम जो होगा बाबू वो कैपिटल से लिखना, पहला नाम का पहला लेटर, और दूसरा का नाम जो है लिखना, दूसरा नाम का पहला लेटर जो है वो छोटा लेटर से लिखेगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ पहला नाम का पहला लेटर एम कैपिटल लिखा हुआ है और दूसरा का नाम का देखिए पहले यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ था। ये हो गया गलती और ये हो गया सही, ठीक है। यानी कि 5वां नंबर का जवाब क्या हो गया? बी। यानी कि पहला लेटर का, पहला वर्ड का पहला लेटर, पहला शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए और दूसरा वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से 5वां का हो गया बी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तुरंत कमेंट करना है बाबू। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। देखिएगा कह रहा है कि ह्यूमन बिलोंग टू विच फैमिली? ह्यूमंस का कौन परिवार होता है? वो वाला परिवार के बात नहीं हो रहा है आपका वाला, वो वाला परिवार नहीं है, फैमिली है भैया, ठीक है ना। फैमिली टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में जो फैमिली लिखे थे वो पूछ रहा है। तो ह्यूमंस का फैमिली होता है होमिनिडी फैमिली। ह्यूमंस कम्स टू होमिनिडी फैमिली, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फैमिलीज व्हिच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर केप्ट इन। ऐसे फैमिली जिसका कैरेक्टर सेम टू सेम हो उनको किस में रखा जाता है? चलिए एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरीज। पहला वाला क्या आता है जी? पहला आता है आपका किंगडम आता है। किंगडम के बाद क्या आएगा? किंगडम के बाद आएगा आपका फाइलम आएगा। फाइलम का एक और नाम क्या होता है? डिवीजन होता है। किंगडम, फाइलम, उसके बाद फिर क्या होता है? क्लास होता है सर। इसके बाद क्लास होता है। क्लास के बाद क्या होता है? बोलिए। ऑर्डर होता है सर। इसके बाद ऑर्डर होता है। ऑर्डर के बाद क्या होता है सर? इसके बाद फैमिली होता है। और फैमिली के बाद क्या होता है सर? फैमिली के बाद होता है सर जीनस होता है सर, ठीक है। और जीनस के बाद क्या होता है? जीनस के बाद स्पीसीज होता है सर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ फैमिली जो है ये वाला फैमिली है बाबू। यहाँ ये वाला फैमिली के बारे में पूछ रहा है। चलिए फैमिलीज हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर केप्ट इन। ऐसे फैमिली जिसका एक जैसा कैरेक्टर हो उसको किस में रखेंगे? मेरा बात सुनिए बाबू। एक जैसा स्पीसीज को बोलिए, एक जैसा स्पीसीज को कहां रखते हैं? एक जीनस में। फिर बोलेंगे एक जैसा जीनस को, बोलिए एक जैसा जीनस को कहां रखेंगे? एक फैमिली में रखेंगे। एक जैसा फैमिली को कहां रखेंगे? एक ऑर्डर में रखेंगे। एक जैसा ऑर्डर को कहां रखेंगे? एक क्लास में रखेंगे। एक जैसा क्लास को कहां रखेंगे? एक फाइलम में रखेंगे। और एक जैसा फाइलम को एक किंगडम में रखेंगे। तो सवाल क्या पूछा था
कि फैमिली जिसका कैरेक्टर सेम हो, ऐसा फैमिली जिसका की कैरेक्टर सेम हो उसको कहां रखते हैं? तो एक जैसा फैमिली का कैरेक्टर कहां रखते हैं बाबू? ऑर्डर में रखते हैं। सवाल का आंसर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। सही है, चलेगा, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। यहां देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा हुआ है, यहां टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा हुआ है, इसका सीक्वेंस बताना है आपको। देखिए बाबू, यहां देखेंगे पहला नंबर देखेंगे कि स्पीसीज है सबसे छोटा, ठीक है? हाँ सर है, स्पीसीज पहला नंबर हो गया जी। इसके बाद ऑर्डर लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए डायरेक्टली पहुंचे कहां? ऑर्डर, यहां दूसरा नंबर लिखा है जी, ठीक है? इसके बाद फाइलम और उसके बाद किंगडम, सीधा ऑर्डर में है, देख रहे हैं सीधा ऑर्डर में है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। बल्कि यहाँ देखिए यहाँ शुरुआत कहां से किया जी? जीनस से किया है। जीनस से होता है? नहीं होता है, तो गलत आंसर है ये। फिर देखिए स्पीसीज और शुरू किया, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद लाया ऑर्डर, ठीक है, बीच में जीनस कहां से घुसा दिया? यहाँ जीनस किसे घुसा दिया ऑर्डर के बाद? और तो यहाँ होना चाहिए था, ये भी गलती है, ये भी गलती है भाई। तो मेरे पास पहिलका का जवाब, आठवां का जवाब हो गया ए नंबर, ठीक है, आठवां का ए नंबर हो गया जी। आगे देखेंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन? शेर का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? फिर अभी तुरंत तुम लोग को बोला था ये बात कि हर जीव जंतु का एक और नाम दिया गया है, एक और नाम दिया गया नॉर्मल नाम से अलग। तो लायन का नाम होता है बाबू पैंथेरा लियो। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे लियो से, एल से लियो, देखिए एल से लियो, बुझाया? एल से लियो, लायन, ऐसे याद रखेंगे। तब ये क्या हो गया सर? पारडस। लियोपर्ड का नाम सुने हैं? लियोपर्ड, लिपर्ड, वो लिपर्ड का हो गया ये पारडस, साइंटिफिक नेम, ठीक है? टाइग्रिस नाम से बुझा रहा होगा आपको, टाइगर का नाम हो गया पैंथेरा टाइग्रिस, बुझा रहा है? टाइगर के लिए हम लोग कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है? चलिए आगे बताते हैं कि लायन, चीता और टाइगर बिलोंग टू विच जीनस? कि भैया शेर हो गया, चीता हो गया और टाइगर हो गया, इन लोग कौन जीनस में होगा? बताइए। यहां तुरंत बताए थे आपको कि एक जैसा स्पीसीज को रखते हैं, एक जीनस में रखते हैं, ठीक है, एक जीनस में रखते हैं। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि लायन का, देखिए लायन का जीनस क्या है? पैंथेरा है। लायन का जीनस क्या है? पैंथेरा है। लियोपर्ड का जीनस क्या है? पैंथेरा है। टाइगर का क्या चीज है? पैंथेरा है। दिख रहा है? चलिए इसका जवाब हो जाएगा आपका पैंथेरा। तो पैंथेरा जीनस से आपका ये दोनों आते हैं। क्लियर है? बुझा रहा है सबको? पैंथेरा जीनस से ये तीनों के तीनों एक ही जीनस में रहते हैं, यानी कि तीनों के तीनों एक जैसे दिखने में है और इनका जीनस सेम है बाबू, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बाबू कि मंकी मैंने बानर, मंकी, गोरिल्ला और गिबन आर प्लेस इन विच क्लास? कौन क्लास के इन लोग हैं? तो इन लोग प्राइमेट के हैं। मेरा बात समझिएगा कि प्राइमेट्स ऐसे क्लास हैं, ऐसा क्लास के लोग हैं जिनका ब्रेन का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है? सुनिएगा, जब दुनिया का शुरुआत हुआ, इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे प्रकृति में बैक्टीरिया से धीरे 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 अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए, बढ़ते 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 बनते गए। तो बनते 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 ऐसा समय आया जब ब्रेन आना शुरू हो गया, ऑर्गेनिज्म के पास ब्रेन आना शुरू हो गया। अब ब्रेन आते 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 प्राइमेट ऐसे पहले लोग थे जिनका ब्रेन साइज नॉर्मल जीव जंतु से अचानक से बड़ा हो गया था। मैंने खरगोश कह रहे हैं जी, सॉरी, मैंने मान लेते हैं कि कोई भी जीव जंतु हो गया छोटा में, कि सांप, मेंढक, कुत्ता, बिलाई जो भी था, उससे बड़ा साइज था इनका ब्रेन, ठीक है ना? इसीलिए इनको रखा गया प्राइमेट में। तो प्राइमेट ऐसे क्लास हैं जिनका ब्रेन साइज ज्यादा बड़ा है, ठीक है? Which of the following is highest taxa? अभी इतना बड़का बात लिखे थे, इतना सारा ढेर सारा 2 बार लिख दिए। सबसे ऊपर का बार में क्या लिखे थे जी? सबसे ऊपर का बार में लिखे थे क्या? बोलिए। किंगडम लिखे थे। तो किंगडम लिखे हैं, सबसे पहला बार में किंगडम होगा, ठीक है? आगे देखेंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट? गेहूं का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? तो इसे रटने वाला चीज है, बता दे रहे हैं, लिख दीजिए, ठीक है? ये सब हो गया। ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम हो गया आपका बायोलॉजिकल नेम व्हीट का। गेहूं का बायोलॉजिकल नाम जो है वो क्या है? वो है ट्राइटिकम एस्टिवियम हो गया, ठीक है? आगे देखेंगे which taxa is placed in lower position classification? बताइए। किंगडम तो सबसे ऊपर था, सबसे नीचे क्या लिखे थे? सबसे नीचे लिखे थे
स्पीसीज लिखे थे जी, सबसे नीचे स्पीसीज लिखे थे, तो सबसे लोअर पोजीशन वाला क्या था, सबसे नीचे लोअर पोजीशन वाला स्पीसीज है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। चलिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। अब कहेगा कि सर यहाँ बायोलॉजिकल लिखा है, साइंटिफिक कर रहे हैं, एक ही बात होता है बाबू, एक ही बात होता है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो या जो भी है। तो देखिए पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बाबू, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है ना, ये सब रटना है घरे। अगर मान लीजिए कि कहीं आलू देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि आलू है कि सोलानम ट्यूबरोसम है, आपको आलू कहना होगा, लेकिन साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको कहना होगा कि ना ही आलू ना ही सोलानम ट्यूबरोसम है। ठीक है ना, समझ गए, याद रखना है इसको। चलिए, लायन, चीता एंड कैट बिलोंग टू विच फैमिली। फिर से सवाल है जी, लायन, चीता और कैट कौन से परिवार के लोग हैं। ठीक है, ये वो वाला परिवार नहीं है बाबू, ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैरलस लिनियस वाला दिया हुआ परिवार है। तो इन लोग एक ही परिवार के लोग हैं, कौन कौन, ठीक है ना, इन लोग है फेलिडी फैमिली के। फेलिडी फैमिली कौन होता है, ये होता है कैट फैमिली होता है जी, ये होता है कैट फैमिली होता है, बुझे, कैट फैमिली होता है। तो कैनेडी क्या होता है सर, कैनेडी होता है बाबू डॉग फैमिली होता है, कुत्ता लोग के परिवार होता है, समझ गए। वरना केकरो कहना है तो कह दीजिए, प्यार से कह दीजिए कि कैनेडी है आप लोग, ठीक है, तो बुरा नहीं मानेगा, वो कह दिए कुकुर के परिवार है, देख लीजिए कैनेडी। उसके बाद हो गया होमिनिडी। ठीक है, होमिनिडी जो है, होमिनिडी हम लोग कहते हैं किसको, ह्यूमंस के फैमिली को बाबू, ह्यूमन फैमिली को कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चीता। चीता का बायोलॉजिकल नेम क्या है, चीता का बायोलॉजिकल नेम यहाँ तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो गया नन ऑफ दीज हो जाएगा चीता के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, एज वी गो फ्रॉम अ स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल। सवाल देखिए क्या है कि अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं या स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो एक जैसा कैरेक्टर किसमें देखने के लिए मिलेगा हमको, एक जैसा कैरेक्टर किधर, अगर इधर जाएंगे तब कैरेक्टर सेम बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहले ही बता दे रहे हैं बाबू, एनसीईआरटी किताब पढ़ा कीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर घटेगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सेम कैरेक्टर बढ़ेगा। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं, माने स्पीसीज से किंगडम ऊपर जा रहे हैं, तो सेम कैरेक्टर घटेगा, विल डिक्रीज होगा बाबू। ठीक है, विल डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्की लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। माने कह रहा है कि फाइलम जो है उसको आप, फाइलम जो आपका यूनिट है, फाइलम तो एनिमल में होता है, प्लांट में इस चीज का कहते हैं बाबू। तो प्लांट में याद होगा कि हम उतना देर से लिख रहे थे, फाइलम के बाद स्लैश लगा के लिख रहे थे, क्या चाहिए और वर्ड, डिवीजन लिख रहे थे जी। ठीक है ना, तो फाइलम को ही प्लांट के केस में डिवीजन कहते हैं। क्या बोले, फाइलम को ही प्लांट के केस में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे कि सोलानम, पिट्यूनिया और दतूरा आर केप्ट इन विच फैमिली। तो कौन परिवार के लोग हैं जी, तो सोलानम है तो सोलेनेसी होगा, ऐसे ही रटिए। ठीक है, सोलानम होगा तो सोलेनेसी होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आज बाबू इस चैप्टर में हम लोग 20 सवाल किए, इस चैप्टर से हम लोग 20 सवाल किए हैं, और आगे और भी चैप्टर्स हैं और सब में से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस पूरे सीरीज को आपको देखना है और जितना सवाल बताया जाए उतना कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 11th के एग्जाम में आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आइएगा। बस इसको सीक्वेंस को फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे वीडियो आते आता है देखते जाइए और सबके साथ अपना अपना तैयारी करते जाइए। ठीक है, और एक बात है कि अपना जितना दोस्त लोग हैं सबको फॉरवर्ड करते जाइए, जितना शेयर होगा उतना हमारे लिए फायदा है, जितना आपको वीडियो मिलेगा आपके लिए फायदा है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।